आज है 28 अगस्त 2025, दिन है गुरुवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। चित्तौड़गढ़ में गूगल मैप के कारण बनास में बही वैन, 3 की मौत। आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ में एक वैन गूगल मैप के कारण बनास नदी की टूटी पुलिया में बह गई। इसमें एक ही परिवार के 9 लोग थे। नदी के बहाव के कारण वैन 300 मीटर तक बह गई। एक्सीडेंट में एक 4 साल की बच्ची और 2 महिलाओं की मौत हो गई है। वहीं एक महिला अब भी लापता है। हादसा कपासन में रश्मि थाना क्षेत्र के सोमी उपेरडा पुलिया पर रात 1 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार परिवार के 5 लोगों ने वैन पर चढ़कर जान बचाई है। एमपी में कल से तेज बारिश का दौर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में बुधवार को तेज बारिश का अलर्ट नहीं है। 28 अगस्त से नया सिस्टम एक्टिव होगा। इसके बाद राज्य के दक्षिणी हिस्से में एक बार फिर तेज बारिश शुरू होगी। इससे पहले मंगलवार को रतलाम में तेज बारिश की वजह से चौराहों पर पानी भर गया है। मंदसौर में स्यूना नदी उफान पर आ गई है। जबलपुर के बरगी डैम के 9 और नर्मदापुरम के तवा बांध के 3 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि प्रदेश के ऊपर से एक मानसून टर्फ गुजर रही है। इस वजह से मंगलवार को कई जिलों में हल्की बारिश का दौर बना रहा। बुधवार को टर्फ प्रदेश से दूर रहेगी, जिससे तेज बारिश नहीं होगी, लेकिन 28 अगस्त से सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सकता है। भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ आज से लागू। आपको बता दें, भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर आज यानी 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो गया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक यह नया टैरिफ भारत के लगभग 5.4 लाख करोड़ की एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकता है। 50% टैरिफ से अमेरिका में बिकने वाले कपड़े, जेम्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इससे इनकी मांग में 70% की कमी आ सकती है। चीन, वियतनाम और मैक्सिको जैसे कम टैरिफ वाले देश इन सामानों को सस्ते दाम पर बेचेंगे। इससे भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी कम होगी। गिग एवं प्लेटफार्म श्रमिकों तथा अन्य असंगठित श्रमिकों का पंजीयन अभियान। आपको बता दें, गिग एवं प्लेटफार्म श्रमिकों तथा अन्य असंगठित श्रमिकों के पंजीयन अभियान के अंतर्गत ई श्रम पोर्टल पर अपने मोबाइल के माध्यम से अथवा अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर संपर्क कर पंजीयन किया जा सकता है। निःशुल्क पंजीयन के लिए आधार नंबर, आधार लिंक, मोबाइल नंबर तथा IFSC कोड सहित बचत खाता क्रमांक की आवश्यकता होगी। श्रम विभाग द्वारा इस संबंध में व्यापक अभियान प्रारंभ किया गया है। पंजीयन की प्रक्रिया 5 सितंबर तक होगी। पंजीयन की प्रक्रिया के अंतर्गत ई श्रम पोर्टल पर पंजीयन पर क्लिक कर उपरोक्त अनुसार समस्त जानकारी तथा चाही गई अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरे जाने पर ई श्रम कार्ड का प्रिंट प्राप्त होगा, जो आजीवन संपूर्ण भारत में मान्य होगा। ओबीसी आरक्षण MPPSC का सुप्रीम कोर्ट में नया आवेदन। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सरकार ने इस मुद्दे का हल निकालने के लिए 28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले ही इस मामले में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया आवेदन दिया है। आवेदन में MPPSC ने ओबीसी वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की पिटीशन को खारिज करने लगाए गए काउंटर एफिडेविट को सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने का अनुरोध किया है। MP सरकार का किसानों के हित में बड़ा फैसला। फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदना होगा आसान। आपको बता दें, प्रदेश में गेहूं, धान, चना और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी को और सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब खरीदी केंद्रों की प्राथमिकता गोडाउन को दी जाएगी, जिससे खरीदे गए अनाज को ढोने में लगने वाला अतिरिक्त खर्च रोका जा सके। यह घोषणा अपर मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अरुण स्वामी ने सोमवार को कुशाभाऊ ठाकरे
अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित स्टेट लेवल प्रोक्यूरमेंट रिफॉर्म कार्यशाला में KS स्वामी के मुताबिक पिछले रबी सीजन में करीब 9 लाख किसानों से 77 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा गया है। लगभग 20,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। सरकार ने गेहूं खरीदी पर 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी दिया है। इसी तरह 6,50,000 किसानों से 43,05,000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। किसानों के पंजीयन में अब आधार नंबर जोड़ा गया है। खरीदी केंद्रों से सीधे मिलर्स को धान देने की व्यवस्था की गई है। कैबिनेट ने पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और 31 मार्च 2030 तक विस्तार को दी मंजूरी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार को 31 मार्च 2030 तक मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए कुल 7,332 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कैबिनेट की एक रिलीज में कहा गया है कि इस पुनर्गठन योजना का लक्ष्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1,15 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है। लाडली बहनों के लिए बड़ी खबर है। मोहन यादव ने किया दिल खुश करने वाला ऐलान। आपको बता दें, इस योजना की शुरुआत साल 2023 में मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2023 के बाद से ही इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया था, क्योंकि नवंबर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे और आचार संहिता लागू हो गई थी। उसके बाद से इस योजना का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि जिन पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उनके लिए फिर से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि उन्होंने किसी निश्चित तारीख का जिक्र नहीं किया है, लेकिन इशारों में बताया कि दीपावली के बाद से एक बार फिर रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। सीएम मोहन यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए खुशी की बात है। कैबिनेट ने 12,328 करोड़ की 4 बड़ी रेलवे परियोजनाओं को दी मंजूरी। 5 राज्यों में कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज बुधवार को 12,328 करोड़ रुपए की 4 बड़ी रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस परियोजनाओं का मकसद कनेक्टिविटी, माल परिवहन और क्षेत्रीय विकास में मजबूती लाना है। इनमें गुजरात के कच्छ क्षेत्र में नई देसल पर हाजीरपीर, लूना और बायोर लखपत रेल लाइन शामिल है, जिसकी लागत 2,526 करोड़ रुपए होगी। यह 145 रूट किलोमीटर और 164 ट्रैक किलोमीटर लंबी होगी और 3 साल में पूरी होगी। इस लाइन से नमक, सीमेंट, कोयला, किलंकर व बेंटोनाइट के परिवहन में आसानी होगी और रण ऑफ कच्छ, धोलावीरा, कोटेश्वर मंदिर, नारायण सरोवर और लखपति किले तक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा 13 नए स्टेशन बनेंगे और 866 गांवों के लगभग 16 लाख लोग लाभान्वित होंगे। एमपी बोर्ड की परीक्षा अब नहीं होगी आसान, होंगे नए बदलाव। जाने क्या होगा कठिन। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में छात्रों को पहले से ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि 2026 से परीक्षा पैटर्न में बदलाव होगा और सवालों का स्तर बढ़ाया जाएगा। यह बदलाव CBSE जैसी अन्य राज्य बोर्डों के समान होगी। अब तक छात्रों को परीक्षा में रटने वाले सवालों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सवालों का स्तर बदल जाएगा। 2026 से 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 20% सवाल ऐसे होंगे जिनका उत्तर रटने से नहीं बल्कि सोचने, समझने और रचनात्मकता के आधार पर दिया जाएगा। इन सवालों को हल करने के लिए स्टूडेंट को अपने ज्ञान और समझ का सही तरीके से उपयोग करना होगा।